नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं। रेडी, स्टार्ट। इस अध्याय के तहत जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए किसी भी बयान पर यदि वह लिखित ही रह जाता है तो उसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे और न ही ऐसा कोई बयान या उसका कोई रिकॉर्ड, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या अन्यथा, या ऐसे बयान या रिकॉर्ड का कोई हिस्सा किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा, सिवाय इसके कि इसके बाद उस समय जब ऐसा बयान दिया गया था, जांच के तहत किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी जांच या मुकदमे में जब ऐसा बयान दिया गया था, बशर्ते कि जब किसी गवाह को ऐसी जांच या मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए बुलाया जाता है, जिसका बयान उपरोक्त के रूप में लिखित रूप में कम कर दिया गया है, तो उसके बयान का कोई भी हिस्सा यदि विधिवत साबित हो जाता है तो अभियुक्त द्वारा और अदालत की अनुमति से अभियोजन पक्ष द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ऐसे गवाह का खंडन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, और जब ऐसे बयान का कोई भी हिस्सा इस तरह से उपयोग किया जाता है तो उसके किसी भी हिस्से का उपयोग ऐसे गवाह की पुनः परीक्षा में भी किया जा सकता है, लेकिन केवल उसकी प्रति परीक्षा में संदर्भित किसी भी मामले को समझाने के उद्देश्य से। पैरा, इस धारा की कोई बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के खंड 1 के प्रावधानों के भीतर आने वाले किसी भी बयान पर लागू नहीं मानी जाएगी, या उस अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों को लागू करने के लिए। पैरा, उपधारा 1 में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति को बताने में चूक विरोधाभास के समान हो सकती है, यदि वह उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए सार्थक और अन्यथा प्रासंगिक नहीं प्रतीत होता है, जिसमें ऐसी चूक होती है, और क्या कोई चूक विशेष संदर्भ में विरोधाभास के बराबर है, यह तथ्य का प्रश्न होगा। पैरा, धारा 162 CRPC में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जांच के दौरान पुलिस अधिकारी को दिया गया
कोई भी बयान, चाहे वह दर्ज किया गया हो या नहीं, इस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि धारा के पहले परंतुक में प्रावधान किया गया है। प्रथम परंतुक में कहा गया है कि जब कोई गवाह जिसका बयान पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार लिखित रूप में कम कर दिया गया है को जांच या मुकदमे में अभियोजन पक्ष के लिए बुलाया जाता है, तो अदालत की अनुमति से आरोपी साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 द्वारा प्रदान किए गए तरीकों से गवाहों का खंडन कर सकता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि धारा 162 का पहला भाग किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष गवाह के बयान के उपयोग को किसी भी उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित करता है, इसके अलावा कि बाद में परंतुक में प्रावधान किया गया है और जैसा कि परंतुक कहता है कि न्यायालय अभियुक्त को अपने पिछले बयान के साथ गवाह का खंडन करने की अनुमति दे सकता है। इसलिए न्यायालय को स्वतः कुछ भी करने की कोई शक्ति नहीं है। हमारी राय में यह खंड का गलत अध्ययन होगा। धारा 162 के पहले भाग में कहा गया है कि जांच के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए बयान का उपयोग परंतुक में उल्लिखित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। हम उद्देश्य शब्द पर जोर देते हैं। परंतुक में उल्लिखित उद्देश्य ऐसे गवाह द्वारा पुलिस अधिकारी को दिए गए पिछले बयान का उपयोग करके अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा राज्य के पक्ष में दिए गए साक्ष्य को बदनाम करना है। यह धारा इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए कथन के उपयोग को प्रतिबंधित करती है। यह नहीं कहता कि बयान का उपयोग केवल आरोपी के अनुरोध पर किया जा सकता है। स्टॉप।